राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है अति का अंत होना भी जरूरी है। मेघा की शादी प्रखर से हुई थी। प्रखर पुलिस विभाग में काम करता था। मेघा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अभी उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। लेकिन किसी ने प्रखर का रिश्ता मेघा के माँ बाप को बताया था। मेघा की अभी शादी की उम्र नहीं हुई थी। वह मात्र 19 साल की ही थी और अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पढ़ रही थी। लेकिन माँ बाप को लगा कि कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल ना जाए। इतनी अच्छी नौकरी है लड़के की, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहा है। कोई खास बड़ा परिवार भी नहीं है, तो यह शादी हमें कर देनी चाहिए। हमारी बेटी मेघा हमेशा खुश रहेगी। मेघा भी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे आगे पढ़ना था। लेकिन माँ बाप ने उसे समझाया कि पढ़ाई तो शादी के बाद भी वह जारी रख सकती है। पर प्रखर के माँ बाप को प्रखर के शादी की जल्दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। इसलिए शादी कर लेना ही सही रहेगा। आखिर मेघा को अपने माँ बाप की बात माननी पड़ी। अच्छा खासा दहेज मांगा था प्रखर के माँ पापा ने और मेघा के पापा ने उनकी सारी मांगों को पूरा भी किया था क्योंकि मेघा उनकी इकलौती बेटी थी और प्रखर बहुत अच्छी पोस्ट पर काम करता था। ऊपर से पुलिस विभाग में था, तो मेघा के पापा किसी भी कीमत पर इस शादी को छोड़ना नहीं चाहते थे। मेघा की शादी करने के लिए उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जमीन भी बेच दी थी, जिससे कि प्रखर के माँ बाप की सारी डिमांड्स को उन्होंने पूरा किया था और एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके अपनी इकलौती बेटी मेघा को ससुराल भेजा था ताकि वह जिंदगी भर आराम और सुख से रह सके। लेकिन इंसान जैसा सोचता है वैसा होता ही कहाँ है। मेघा को ससुराल आने के बाद धीरे धीरे ससुराल वालों की असलियत दिखनी शुरू हुई। प्रखर पूरी तरह से अपने माँ बाप के कब्जे में था और सिर्फ अपने माँ बाप और भाई बहनों के बारे में ही सोचता था। मेघा से तो उसे कोई भी लेना देना ही नहीं था। प्रखर के पिताजी कुछ खास काम भी नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ कमाया नहीं था। देखा जाए तो प्रखर के घर वालों का स्टेटस मेघा के मायके वालों के बराबरी का नहीं था। लेकिन सिर्फ प्रखर की नौकरी देखकर मेघा के पापा ने मेघा की शादी प्रखर से कर दी थी। अभी नया-नया दौलत देखना शुरू किया था प्रखर और उसके परिवार वालों ने और वह पागल हो रखे थे। ऊपर से मेघा इतना सारा दहेज लेकर आई थी, तो उन्हें और भी अधिक घमंड हो गया था कि उनका बेटा प्रखर इतना अधिक काबिल है कि उसे इतना ज़्यादा दहेज मिला है। प्रखर की नज़र में मेघा की कोई कीमत नहीं थी। वह हर काम अपने मम्मी-पापा से पूछ कर ही करता था और अपने भाई-बहनों पर जान छिड़कता था। पर मेघा के पास बस रात को जाता था। मेघा को अगर एक हेयर क्लिप की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो प्रखर बोलता था, "जाकर माँ से कहो।" और माँ से पैसे माँगने पर सासू माँ साफ मना कर देती थी। हर तरह से काबिल होते हुए भी प्रखर मेघा की छोटी से छोटी ज़रूरत को भी काट देता था। साथ ही साथ कभी-कभी अपने माँ-बाप और भाई-बहनों को खुश करने के लिए मेघा के साथ में बहुत बदतमीज़ी भी करता था, जिसे मेघा चुपचाप से बर्दाश्त कर रही थी। प्रखर की दोनों शादीशुदा बहनें जब भी कभी मायके आती थी, तो प्रखर से अच्छी खासी खरीदारी करवाती थी और प्रखर भी खुशी से सब करता था। लेकिन मेघा को शादी के बाद से उसने एक दुपट्टा तक लाकर नहीं दिया था। प्रखर के माँ-बाप का साफ-साफ कहना था कि मेघा तो बड़े घर से आई है, बचपन से ही ऐशो-आराम में रही है, उसे किसी चीज़ों की कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन हम लोग तो शुरू से गरीबी में रहे हैं और अब तुम्हारी नौकरी लगने के बाद हमारे पास पैसे आने शुरू हुए हैं। तो पहले अपने माँ-बाप और भाई-बहन की सारी इच्छाएँ पूरी करो। प्रखर की दोनों बहनों की शादी बहुत छोटे घर में हुई थी, क्योंकि प्रखर के पापा की उतनी ही हैसियत थी और उसके बाद प्रखर की नौकरी लगी थी, इसलिए बहनें अपने सारे शौक भाई से पूरे करवाती थी और भाई भी खुशी-खुशी बहनों के सारे शौक पूरे करता था। प्रखर का छोटा भाई भी बहुत बड़ी-बड़ी डिमांड करता था और हर वक़्त प्रखर से, जिसे प्रखर एक बार में पूरा कर देता था और माँ-बाप के लिए तो प्रखर जान देने को तैयार था। कद्र नहीं थी तो सिर्फ मेघा की। एक बार प्रखर की दोनों बहनें मायके आई हुई थी और मेघा सो रही थी क्योंकि उसे सुबह से ही बुखार था। इसी बात को लेकर प्रखर के घर आने पर प्रखर की माँ और दोनों बहनों ने प्रखर को इतना भरा कि प्रखर ने उस दिन मेघा को बहुत मारा।
मेघा को तो यकीन ही नहीं हुआ कि प्रखर उसके ऊपर हाथ भी उठा सकता है और वह अपना सामान उठाकर अपने मायके चली गई। लेकिन प्रखर पुलिस विभाग में था और उसका उसने पूरा फायदा उठाया। उसने मेघा के पापा को फोन करके बोल दिया कि गलती से भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे केस में फंसा दूंगा कि जिंदगी भर आप लोगों की जमानत नहीं होगी। सच में प्रखर बहुत ही बदतमीज था। मेघा के पापा ने लाख कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। कुछ दिनों के बाद प्रखर ने फोन करके मेघा को अच्छे से धमकाया। तुम्हें तो पता ही है, मैं पुलिस विभाग में हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ। तुम्हारे घर वाले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं और अगर तुम सोच रही हो कि मुझसे पीछा छुड़ा लोगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो भला इसी में है कि चुपचाप से घर आ जाओ और अपना घर संभालो। अगर अपने घर वालों की भलाई चाहती हो, तो चुपचाप से अपने घर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई दोनों को किसी न किसी केस में फंसा कर अंदर करवा दूंगा। फिर तुम और तुम्हारी मम्मी रोती रहना, कोई सुनवाई भी नहीं होगी। मेघा को पता था कि प्रखर बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है और वह उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। वह ससुराल जाने को तैयार हो गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मायके पर कोई भी मुसीबत आए। मेघा के पापा मम्मी को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि क्यों प्रखर की नौकरी देखकर उन्होंने जल्दी-जल्दी में मेघा की शादी कर दी। शादी हमेशा बराबरी वालों में ही करनी चाहिए। प्रखर के साथ शादी करके मेघा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यह बात वह बहुत अच्छे से समझ चुके थे। मेघा के पापा ने बोला, बेटा उसकी धमकी को किनारे कर, मैं तेरा तलाक करवाता हूँ, दूसरी शादी करवाऊंगा तेरी मैं, मत जा वहाँ पर, मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन मेघा ने बोला, पापा अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब आप लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत आए। आपने तो मेरा भला ही चाहा था, पर मेरे तो नसीब में यही लिखा था, तो क्या ही कर सकते हैं। इतना कहकर मेघा अपने ससुराल चली गई। प्रखर अब और भी ज्यादा बदतमीज हो चुका था, क्योंकि उसने देखा कि उसके डर से मेघा घर वापस आ गई है। अब तो प्रखर और उसके घर वाले मेघा और उसके घर वालों पर और भी अधिक हावी हो गए थे। मेघा की जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। नौकरों से भी बुरी स्थिति थी उसकी अपने ही घर में। प्रखर तो अब बात-बात पर उसके ऊपर हाथ उठाने लगा था। उसके सास-ससुर, देवर-ननद सब मज़े की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन प्रखर के लिए मात्र वह एक नौकरानी थी। और उसके जिस्म की भूख मिटाने वाला एक शरीर, उससे अधिक कुछ भी नहीं। मेघा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी-कभी तो मेघा का दिल करता था कि वह आत्महत्या कर ले, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। प्रखर उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं और प्रखर का सामना वह कर नहीं सकती थी, क्योंकि उसने हर जगह पर अपनी पहुँच बना रखी थी। इसी तरह से मेघा की शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन मेघा की स्थिति जस की तस बनी हुई थी। प्रखर के घर वाले एक किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि प्रखर के पिताजी की कुछ खास कमाई नहीं थी, तो वह अपना घर कभी नहीं बना पाए थे। प्रखर की अभी कुछ सालों पहले भी नौकरी लगी थी, तो अब वह घर खरीदने की सोच रहा था। यह किराए का घर भी प्रखर ने ही अपनी नौकरी के बाद में लिया था, जो कि काफ़ी बड़ा था और इसका किराया भी 25,000 रुपए महीना था। पुलिस विभाग की कमाई के बारे में हर कोई जानता ही है। प्रखर भी गलत काम करने से बाज नहीं आता था और अच्छी खासी कमाई करता था। इसलिए अब वह घर खरीदने की सोच रहा था। जिस घर को प्रखर ने किराए पर ले रखा था, वह उसी घर को खरीदने की सोच रहा था। काफ़ी बड़ा घर था, पैसों का इंतजाम प्रखर ने कर ही लिया था। करीब 1 करोड़ रुपए का घर था, लेकिन प्रखर ने इतने ही कम समय की नौकरी में अपने गलत कामों के ज़रिए काफ़ी पैसा कमा लिया था, जिसका कि उसके माँ-बाप भी पूरा समर्थन करते थे। प्रखर को पता था कि घर अगर प्रखर अपने नाम पर लेगा, तो वह फँस सकता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इसलिए प्रखर ने घर अपने माँ-पापा के नाम पर लेने की सोची। हालाँकि मेघा उसकी पत्नी थी, वह चाहता तो मेघा के नाम पर भी उस घर को ले सकता था, पर मेघा का उसके जीवन में कोई मोल ही नहीं था। इसलिए प्रखर घर अपने माँ-पापा के नाम पर ही लेना चाहता था, जिससे कि उसके माँ-बाप भी बहुत खुश थे और साथ ही साथ भाई-बहन भी, क्योंकि घर माँ-बाप के नाम पर रहता, तो उसमें सबका हक रहता है।
प्रखर के लिए तो सब अपने ही थे, सिवाय मेघा के। मेघा अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसे पता था, इसी तरह जिंदगी चलती रही तो वह ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। मेघा के माँ-पापा भी अपने नसीबों पर रोते थे और चाह कर भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाते थे। खैर प्रखर ने घर की कीमत अदा कर दी थी और घर की रजिस्ट्री होनी थी प्रखर के माँ पापा के नाम पर। मकान मालिक ने बोला था, आप जब बोलो जाकर रजिस्ट्री करवा दूंगा, क्योंकि आखिर प्रखर पुलिस वाला था तो उसके साथ कोई धोखा तो नहीं कर सकता था। प्रखर अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ मकान के रजिस्ट्री करवाने के लिए जाने वाला था कि रात में जब प्रखर अपनी ड्यूटी पर था तो उसने काफी शराब पी रखी थी। साथ ही साथ वह खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। शराब के नशे में उसने बहुत भयानक एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें प्रखर की मौत हो गई। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। थोड़ी देर में यह सूचना प्रखर के घर वालों को मिली। घर पर हाहाकार मच गया कि यह क्या हो गया है। मेघा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से यह सब कुछ क्या हो गया है। प्रखर के माँ पापा और भाई और बहन बिल्कुल बेहाल हो गए, क्योंकि प्रखर ही तो उनके लिए सब कुछ था। लाजमी सी बात है, जिसका जवान बेटा इस तरह से एक्सीडेंट में मारा जाएगा, उस माँ-बाप का ऐसा ही हाल होगा। मेघा भी बहुत बेचैन हो गई थी, पर प्रखर ने मेघा को इन 2 सालों में इतनी प्रताड़ना दी थी, इतना ज़्यादा दुःख दिया था कि उसे इस बात से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति नहीं रहा, क्योंकि उसे प्रखर से कभी भी पति का प्यार मिला ही नहीं था। उसने प्रखर से सिर्फ़ लात और घूँसे ही तो खाए थे, अपमान सहा था और प्रखर ने जानवरों की तरह उसे नोचा था। इसके अलावा उसके और प्रखर के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं था। फिर भी प्रखर से मेघा की शादी हुई थी, इसलिए मेघा की आँखों में आँसू आ रहे थे। पर जो दुःख एक पत्नी को होता है पति के गुजर जाने पर, वह भी सिर्फ़ शादी के 2 साल के बाद, वैसा कोई भी दुःख मेघा को नहीं हो रहा था। मेघा के मायके वाले भी अब तक आ चुके थे। पुलिस वाले प्रखर की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए थे। प्रखर के घर वाले भी वहीं पर थे ताकि बॉडी को लेकर आ सकें। मेघा घर पर ही थी, अपने मम्मी-पापा और भाई के साथ। माहौल बड़ा ही गमगीन हो चुका था। पर मेघा इन 2 सालों में इतना ज़्यादा टूट चुकी थी कि अब और अधिक टूटने की उसमें क्षमता ही नहीं बची थी। मेघा के मम्मी-पापा और भाई मेघा के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे थे। एक तो ऐसे ही उसकी ज़िंदगी खराब थी और अब एक और लांछन उसके ऊपर लग गया था। लेकिन मेघा तो कुछ और ही सोच रही थी। प्रखर से वैसे भी उसका कोई ख़ास लगाव तो था ही नहीं और इतने दिनों में वह पत्थर तो बन ही चुकी थी, तो वह दिल से नहीं, अब दिमाग से सोच रही थी कि एकाएक मेघा के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने अपने भाई से बोला, भाई जल्दी से चलो, मुझे कहीं चलना है, जल्दी गाड़ी निकालो। और मेघा ने जल्दी-जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह निकालना शुरू कर दिए। मेघा के भाई ने बोला, क्या हो गया मेघा? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और तुम्हें कहाँ जाना है? मेघा ने बोला, वक्त नहीं है भाई, बस मैं जहाँ बोल रही हूँ जल्दी चलो। मेघा के भाई ने गाड़ी निकाली और मेघा भाई के साथ गाड़ी पर बैठकर मकान मालिक के घर की तरफ चल पड़ी। मकान मालिक के घर पहुंचकर मेघा ने बहुत ही सामान्य तरीके से मकान मालिक से बात की और बोला, आज घर की रजिस्ट्री होनी थी। मकान मालिक ने बोला, हाँ मैडम, आज घर की रजिस्ट्री होनी थी। तो मैं तो खुद ही तैयार बैठा हुआ हूँ। मेघा ने बोला, हाँ इसीलिए तो मैं आई हुई हूँ, घर की रजिस्ट्री मेरे नाम पर होनी है। मकान मालिक मेघा को अच्छे से पहचानता था कि वह प्रखर की पत्नी है और प्रखर के घर में क्या हिसाब किताब है, यह तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता था। मकान मालिक को लगा कि प्रखर अपनी पत्नी के नाम पर घर लेना चाहता होगा। मकान मालिक ने बोला, हाँ प्रखर जी ने पेमेंट तो पूरी कर दी है, बस रजिस्ट्री करनी बाकी है। तो चलिए वह काम भी निपटा देते हैं। मेघा कोर्ट चली गई और उसने मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली और घर के कागज लेकर वापस घर आ गई। थोड़ी देर के बाद उसके ससुराल वाले भी प्रखर की बॉडी लेकर आ चुके थे और उसका अंतिम संस्कार हो गया। प्रखर की सारी अंतिम क्रिया निपट जाने के 15 से 20 दिन के बाद मेघा के ससुराल वालों ने फिर से अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। मेघा की सासू माँ ने बोला, डायन खा गई ना मेरे बेटे को, अब यहाँ किस लिए रुकी हुई है? चल निकल जा मेरे घर से। तुझे तो अब मैं एक पल भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। अब जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, तो तू भला इस घर में रहकर क्या ही करेगी? जा जाकर मर जहाँ पर भी मरना है।
इतने दिनों में मेघा ने तो कुछ भी नहीं बोला था, तो मेघा के ससुराल वालों को लग रहा था कि वह धक्के मारकर आराम से मेघा को घर से निकाल देंगे और प्रखर की नौकरी उसके भाई को दिलवा देंगे। लेकिन मेघा इतनी ज़्यादा पागल भी नहीं थी। उसने अपनी सास को जोर का धक्का दिया और बोला, बुढ़िया अपनी जुबान बंद कर, बहुत सहली है तेरी हेकड़ी मैंने, तेरे उसके कमीने बेटे की वजह से। लेकिन तेरा वह कुकर्मी बेटा जिसने मेरी ज़िंदगी खराब की थी, अब वह तो इस दुनिया में ही नहीं है और उसका भूत आकर तेरी मदद करने आने वाला नहीं है। मेघा के ससुर जी ने बोला, बहू तुझे शर्म नहीं आती है? अपने दिवंगत पति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। मेघा बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी और बोली, पति, यह पति क्या होता है? मैंने तो कभी जाना ही नहीं कि पति-पत्नी का रिश्ता क्या होता है। बस सामाजिक रूप से हम दोनों पति-पत्नी थे। मैं तो प्रखर को बस एक राक्षस के रूप में जानती थी, जिसने मेरी ज़िंदगी खराब करके रखी हुई थी और अब मुझे पता है कि वह राक्षस मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका है। जब वह राक्षस ही नहीं रहा, तो उसके रिश्तेदारों से मुझे क्या ही लेना-देना है। इस पर प्रखर की दोनों बहनों और भाई ने कहा, हाँ तो अपने मम्मी-पापा के साथ में चली जाओ ना, तुम्हें यहाँ पर रोका भी किसने है? अब भैया तो रहे नहीं, तो तुम यहाँ रहकर क्या ही करोगी? निकलो इस घर से। मेघा फिर जोर से हंसी और बोली, इस घर से मैं नहीं, तुम लोग निकलोगे, क्योंकि यह घर मेरा है। इसे मेरे पति ने अपने पैसों से खरीदा था और इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर से तुरंत बाहर निकलो। यह सब कुछ सुनकर प्रखर के घरवालों को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने तुरंत मकान मालिक को फ़ोन किया और उससे बोला, हमें तुरंत मकान की रजिस्ट्री करवानी है। मकान मालिक ने बोला, जी यह आप क्या बोल रहे हैं? मकान की रजिस्ट्री तो आज से लगभग 1 महीने पहले ही हो चुकी है। मकान तो मैंने आपकी बहू के नाम पर कर दिया है। अब तो प्रखर के घरवालों की हालत खराब हो गई। मेघा हँसने लगी और बोली, अब यह घर मेरा है, इसकी मालकिन मैं हूँ और इस घर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला भी मैं ही करूँगी। तो तुरंत का तुरंत अपना-अपना सामान समेटो और इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर निकलवाने में देर नहीं करूँगी। और हाँ, बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे छोटे बेटे की नज़र मेरे पति की नौकरी पर है। लेकिन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। वह मेरे पति की नौकरी है, उस राक्षस पति की, जिसके लात-घूँसे मैंने खाए हैं, जिसे मैंने अपमान सहा है, तो वह नौकरी तो मुझे ही मिलेगी। तुम लोग अपना-अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। अब जब प्रखर के घरवालों को समझ में आ चुका था कि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, तो उन्होंने अपना रंग बदल लिया और प्रखर के पिता ने बोला, बहू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम तुम्हारे पति के माँ-बाप हैं। लेकिन मेघा अब किसी भी इमोशनल ड्रामा में नहीं आने वाली थी। इतने दिनों में वह पत्थर बन चुकी थी। उसने बोला, जब पति ही नहीं रहा, तो उसके माँ-बाप का क्या मैं अचार डालूँगी? चल निकल जा यहाँ से। शाम तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। इतना कहकर मेघा अपने कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज उसे बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आ रही थी। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।